हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करते हैं। आज के लिए हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3 to 4 फार्मूले लर्न होने चाहिए। वन बाय वन स्टडी करते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट फार्मूला मालूम होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट फार्मूला व्हिच इज P plus Q equals to 1 and everyone know P को क्या बोलते हैं हम लोग, सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड जब Q होता है इसे हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जो सेकंड फार्मूला वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू EX। EX का फार्मूला होता है N into P। N का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल। यहाँ पे EX होता है इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। और यहाँ पे n लिखा हुआ इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रायल। और जो थर्ड वन फार्मूला है दैट इज वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x में क्या होता है, देखिए यहाँ पे np है, यहाँ पे q नहीं सो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा np n into p into q, दिस इज n। एंड द लास्ट वन फोर्थ वन फार्मूला होता है hd। hd का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, VAR का होता है वेरिएंस। hd का फार्मूला बहुत सिंपल है, अंडर रूट में जो भी वेरिएंस होगा इसकी वैल्यू को लिख देंगे तो आपको hd आ जाएगा। तो मींस व्हाट, ये चार फार्मूले मिलकर हम लोग तीन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो वन बाय वन करेंगे। अभी जो फर्स्ट है इसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट में आपको क्या दिया है, n का वैल्यू हमने दिया है 10, p का वैल्यू दिया है 0.4, यहाँ पे पूछा EX हमें निकालना है और वेरिएंस निकालना है, वैल्यू ऑफ x निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे p और n दिया है, EX पूछा है, तो EX से हम कहते हैं n और p चाहिए, तो n और p तो दिया हुआ, तो सिंपली क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू फार्मूला अप्लाई करके EX फाइंड आउट कर लेंगे। तो EX का फार्मूला क्या होता है, EX इक्वल टू n into p। सिंपल, n का वैल्यू कितना 10, यहाँ पे क्या जाएगा 10 मल्टीप्लाई विद 0.4। इसको देखो 0 है और यहाँ पे डेसिमल एक पॉइंट है, तो 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या 4 आएगा। तो यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू 4। सेकंड क्या पूछा, वेरिएंस। वेरिएंस में हमें चाहिए n p q। n हमारे पास है p b बट q नहीं, q के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट फार्मूला उसको यूज करेंगे। यहाँ फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है p plus q equals to 1, p plus q equals to 1, value of p is what, 0.4, so 0.4 plus q equals to 1, so value of q equals to 1 minus 0.4। अब सर इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करते देखिए, 1 के बाद कुछ नहीं तो पॉइंट लेके 0 लिख सकते हैं, माइनस 0.4, तो माइनस माइनस 0.4 यहाँ पे 0 सब्ट्रैक्ट नहीं, इससे क्या मिलेगा, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पे 0, 10 minus 4 is 6 और ये 0, तो ये हमें क्या 0.6। तो ये क्या हमारे पास वैल्यू ऑफ q हो गया। आफ्टर दिस हमें क्या पूछा, वेरिएंस ऑफ x पूछा है, तो वेरिएंस ऑफ x निकालते हैं। तो वेरिएंस ऑफ x के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, n p and q। सारे वैल्यू वन बाय वन सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो n की वैल्यू हमें कितना रखते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं इनटू p का वैल्यू कितना दिया 0.4, यहाँ पे 0.4 है, वैल्यू q इज 0.6। देखिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 4, तो 4 into 0.6 ये क्या आएगा 2.4। दिया हमारे पास क्या वेरिएंस ऑफ x। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आई होप आपको समझा होगा इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड में हमें क्या दिया है, t का वैल्यू दिया 0.6, एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे दिया, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा था, यहाँ पे n निकालना है और वेरिएंस ऑफ x निकालना है। देखिए अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया है और p दिया है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू फार्मूला के n into p, p हमें दिया n नहीं दिया, मतलब x x और p को यूज करके हम n निकाल सकते हैं, तो मतलब हमें n मिल जाएगा। तो पहले n निकालते हैं फिर उसमें वेरिएंस के लिए बात करेंगे। तो हमें पास n के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू फार्मूला,
So expected value equals to n into p. वैल्यू ऑफ px हमें दिया 6, दैट इज इक्वल टू n कितना है हमें निकालना है, p 0.6 डिवाइड में आएगा तो 6 अपॉन 0.6 इक्वल्स टू n। अब देखिए पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट को एक डिजिट है तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 10 से, तो ये क्या है 60 अपॉन 6, डेसिमल रिमूव हो जाएगा इक्वल टू n, ये 10 आएगा। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास n मिल गया, वैरिएंस है, वैरिएंस में हमें क्या चाहिए n p q, हमारे पास n है p है q नहीं है, तो q कैसे निकलेगा, p दिया हुआ है तो p plus q equals to क्या होता है 1 होता है, तो p plus q equals to 1, वैल्यू ऑफ p इज व्हाट 0.6, तो p के प्लेस पे आएगा 0.6 plus q equals to 1। आफ्टर q निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0.6 को राइट हैंड साइड में लेंगे, so value of q equal to 1 minus 0.6, so q equal to 0.4, इजीली सॉल्व हो गया। अभी क्या चाहिए, वेरिएंस चाहिए, तो var of x equal to n p and q, सारी वैल्यू 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, n का वैल्यू हमें कितना दिया 10, so this 10 into p, p का वैल्यू क्या दिया हमारे पास 0.6, तो 0.6 into 0.4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इसमें रिमूव हो जाएगा into 0.4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2.4, ये क्या होगा वेरिएंस ऑफ x हो गया। इसका थर्ड क्वेश्चन n दिया, ex दिया और p निकालना है और lt निकालना है। lt के लिए क्या चाहिए, वेरिएंस चाहिए, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वैल्यू ऑफ n कितना दिया 25, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें दिया है 10, p पूछा हुआ है और आपको lt पूछा है। अब प्रॉब्लम ये है कि p हमें कैसे मिलेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू और n दिया है, मतलब ये फार्मूला यूज करके एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला इज p of x equal to n into p, value of expected value is nothing but 10, so 10 equal to value of n is 25 into p, 25 यहाँ पे आएगा 10 divided by 25 into p। अब देखिए 10 से 25 को डिवाइड करना है तो यहाँ पे 10 आएगा, 25 के टेबल में 10 आता नहीं, तो 0 डालेंगे तो 0 लेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। अब यहाँ पे 0 लेने के यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा एंड 25 4 जो होता है 100, तो यहाँ पे हमें क्या आया 0.4, so यहाँ पे वैल्यू ऑफ p is nothing but 0.4 equals to p, so value of p is nothing but 0.4। p के बाद हमको पूछे स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या चाहिए वेरिएंस, वेरिएंस के लिए क्या चाहिए n p and q, n p and q, तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास n दिया है p दिया है, q नहीं दिया, तो q के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू q निकालेंगे, तो q क्या होता है p plus q equals to हमारे पास 1 होता है, p 0.4 plus q equals to 1, तो q निकालना है तो q equals to 1 minus 0.4, so value of q equals to 0.6। q मिल गया तो हम क्या करेंगे, यस वेरिएंस निकालेंगे, तो वेरिएंस ऑफ x equal to n into p into q, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो n की वैल्यू हमारे पास कितना है 10 है, एंड वैल्यू ऑफ p इज नथिंग बट 0.4 एंड वैल्यू ऑफ q इज 0.6, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई विद 0.6 देगा 2.4, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएंस ऑफ x क्या है 2.4। हमें निकालना है क्या, यस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x क्या 2.4, सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2.4। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन 4 तो आप ट्राई करो, डाउट है तो कौन से भी मेंशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर हो गया, तो भी डाउट है तो मेंशन कर सकते हैं।